हेलो दोस्तों, 23 मार्च 2024 जैसे कि आपको पता है कि देर रात को तो केजरीवाल के घर पे ईडी और पैरामिलिट्री फोर्स ने पूरी तरीके से केजरीवाल के घर को चारों तरफ से घेर लिया और उनके घर पे एकदम से छापा मार दिया। तो गाइस अंदर जाते ही केजरीवाल को उन्होंने जाके पकड़ के अपने साथ लेके चले गए। तो गाइस लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को किस तरीके से उनके घर से आवाज से देर रात को उठा लिया था? आखिर ऐसा क्या हुआ था जो उनको उनके ही घर से देर रात को उठाना पड़ा? आज की इस वीडियो में आपको इसी बात से रूबरू कराने वाले, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पिछले 12 घंटों से ये खेल चल रहा था, ये ड्रामा चल रहा था कि पिछले कई महीनों से इस बात की अटके थी कि मोदी जी विपक्ष के लोगों को तोड़ेंगे और विपक्ष की पार्टियां बीजेपी से तो ऊपर ही हैं। सिर्फ बकैती मार मार कर और देश में नफरत फैलाकर बीजेपी जीत रही है और इस बात पर सब समझ चुके हैं कि नफरत का खेल कौन खेलता है। लिहाजा विपक्ष को पूरी तरह से ख़त्म करने की चाल चली जा रही है। आखिरकार कोशिश कामयाब हुई। ईडी के अधिकारियों ने मोदी जी के इशारे पर देर रात को केजरीवाल को उनके यानी दिल्ली के सीएम को उनके आवाज़ में गिरफ्तार कर लिया। शराब नीति यानी शराब नीति घोटाला नाम दिया गया और कहा कि शराब कानून में जो फेरबदल किया था उसमें घोटाला किया, स्कैम किया और इसके अलावा केजरीवाल पर कई सारे आरोप लगाए। केजरीवाल पहले ही कह रहे थे कि चुनाव से पहले मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है। केजरीवाल को इसके बाद अचानक देर रात को जब केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया तो केजरीवाल समर्थकों को सड़कों पर देखा, लोग सड़कों पर उतर आए। पूरी रात जमकर प्रदर्शन हो रहा है। चारों तरफ केजरीवाल के समर्थक जो हैं सड़कों पर हैं। गुड़गांव हो, यूपी हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, जहां पर वो है भी नहीं, जहां पर उनकी आम आदमी पार्टी भी नहीं है, वहां भी केजरीवाल के समर्थक सड़कों पर हैं। दिल्ली कि ईडी ने अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट कर लिया है। ये बिल्कुल साफ था, जितनी भारी संख्या में पुलिस आई थी, जितनी भारी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेस यहाँ पे स्टेशन थे, कि आज ईडी अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करने के लिए आ रही है। अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट भारतीय जनता पार्टी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक राजनीतिक साजिश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अगर किसी एक नेता से डर लगता है तो वो नेता अरविंद केजरीवाल है। 2 साल में जब से इस केस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, 2 साल में 1 रुपए की भी रिकवरी ना ईडी ना सीबीआई कर पाई है। 500 से ज्यादा अफसर इस केस में लगे हुए थे। 1000 से ज्यादा रेड्स हुए। आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर, मंत्रियों के घर, उनके ऑफिसेज में हर जगह रेड हुई, लेकिन उसके बावजूद 1 रुपया आज तक नहीं मिला है। तो आज लोकसभा का चुनाव अनाउंस होने के बाद अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट एक राजनीतिक साजिश है। लेकिन मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहती हूँ कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक इंसान नहीं है, अरविंद केजरीवाल एक विचार है। अगर आपको लगता है कि एक अरविंद केजरीवाल। दोस्तों केजरीवाल की गिरफ्तारी होने के बाद तेजस्वी यादव का समर्थन तुरंत केजरीवाल को मिला। केजरीवाल के समर्थन में तेजस्वी यादव ने कहा कि मोदी ने पूरे भारत को आपातकालीन स्थिति में डाल दिया है, अघोषित आपातकालीन स्थिति में डाल दिया है। इस पूरे खतरनाक माहौल में हम केजरीवाल के साथ हैं। मेरे दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि विपक्ष के तमाम बड़े सीएम तक अब मोदी जी के आगे सेफ नहीं है। गेम बड़ा गंदा खेला जा रहा है कि क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। पहले हेमंत सोरेन गिरफ्तार हुए सीएम, इसके बाद आज केजरीवाल दिल्ली के सीएम गिरफ्तार हुए। और साथ ही बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस के सारे बैंक अकाउंट भी सीज कर दिए गए हैं। आप खेल समझिए, विपक्ष को हर तरह से बेकार किया जा रहा है। बिना विपक्ष के चुनाव जीतने की पूरी कोशिश की जा रही है। उधर अखिलेश यादव का बयान आता है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी
नए जंगी क्रांति का ऐलान करेगी। मेरे दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि बीजेपी जो भी कर रही है फुल दुष्प्लान के साथ कर रही है। ये बात इसलिए साबित हो रही है क्योंकि बीजेपी के दिग्गज नेता सत्यपाल मलिक जी आज के ठीक 1 साल पहले बीबीसी को इंटरव्यू में क्लियर कट बोल चुके हैं कि 2024 में चुनाव से ठीक पहले केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हाँ मेरे दोस्तों, दिमाग चकरा जाएगा। इसका मतलब सत्यपाल मलिक ने जो कहा है वह सच हुआ। आइए 1 साल पहले का वो बयान आपको लगता है बंद करेंगे इलेक्शन से पहले, तो उनको गिरफ्तार कर लेंगे 100%। तो आपको नजर आता है कि वो एक चेहरा है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक चेहरा हो सकते हैं, और या मोदी जी के सामने? नहीं, वो मोदी जी के सामने वाला कोई चेहरा मैं नहीं कह रहा हूँ किसी के लिए भी। मोदी जी के खिलाफ जनता चेहरा बने, पीपल वर्सेस मोदी चुनाव होना चाहिए। पर जनता को लीड करने के लिए भी कोई एक व्यक्ति चाहिए होगा। जनता खुद खड़ी हो जाती है। मैंने तो देखा है जब बदलते हैं, तो जेपी वाले मूवमेंट में भी जेपी थे, लेकिन जेपी इंदिरा गांधी के खिलाफ कैंडिडेट नहीं थे। तो वो जब बदलते हैं लोग तो फिर ये नहीं देखते हैं कौन प्रधानमंत्री बनेगा। आप कई सालों से बीजेपी से भी जुड़े हैं, क्या कारण था आपके कि आप बीजेपी के साथ रहे इतने वक्त? देखिए, बेसिकली तो मैं बहुत देर से बीजेपी का मतलब सत्यपाल ने इसके अलावा जो बातें मोदी जी के खिलाफ भाजपा के खिलाफ की हैं उसमें भी दम है। हाँ, उधर शिवसेना का भी समर्थन आम आदमी पार्टी को मिल गया। शिवसेना की महिला सीनियर नेता ने साफ तौर से कहा है कि देश की जनता भाजपा को बाहर रास्ता दिखाने जा रही है और मोदी जी इसलिए घबराए हुए हैं। विपक्ष खत्म करना चाहता है। जो भी वो कह रहा है खुद ही सुन लीजिए। उससे एक बात तो स्पष्ट हो गई है, एक पॉपुलर चीफ मिनिस्टर है, इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है दिल्ली के, और उनके खिलाफ जो कार्रवाई चल रही थी एक कुछ नहीं है, एक पॉलिटिकल विच हंट है। और ये भी साबित करता है कि केंद्र सरकार जो बड़ी बड़ी दावे कर रही है कि 400 सीट से ज्यादा उनको मिलने वाली है, वो शायद सिंपल मेजोरिटी भी ना ला पाए। इस वजह से वो आइदर ऑपोजिशन को साइलेंट करने की कोशिश कर रही है या उनको गिरफ्तार कर रही है। आज सवेरे ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बताया था कैसे उनके अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया है। 30 साल पुराने रिटर्न्स को लेकर इंक्वायरी चालू की है। तो दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी खुद घबराई हुई है, वो कॉन्फिडेंट नहीं है, और वो जानती है कि देश की जनता उनको विपक्ष बिल्कुल मिटाया जा रहा है। अब चुनाव कोई नहीं लड़ेगा, मोदी जी खड़े होंगे, खुद ही अपने आप को वोट डालेंगे, खुद ही जीत जाएंगे, खुद ही सरकार बनाएंगे। बहरहाल ईडी की अदालत ने कहा है कि आम आदमी पार्टी आप प्रमुख केजरीवाल दिल्ली आबकारी नीति घोटाले के सरगना और मुख्य साजिश करता है। ईडी ने अपनी रिमांड एप्लीकेशन में कहा है कि केजरीवाल कुछ व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने की साजिश में शामिल थे और इस लाभ के बदले शराब व्यवसायियों से रिश्वत की मांग की थी। तो गाइस, जैसे कि आपने देख लिया कि केजरीवाल को गिरफ्तार कर चुके हैं, लेकिन अब हम आपको बता देते हैं क्लियर कट कि ये ऐसा क्यों है। क्योंकि 2 साल पहले जब पूरी दिल्ली में शराब बंद हो चुकी थी, तो इसी चीज से रिलेटेड ये बात कही गई कि केजरीवाल ने जो शराब व्यापारी हैं उनसे शराब की दुकानें खोलने के लिए, व्यापार करने के लिए रिश्वत यानी पैसे मांगे, जिस वजह से उसी इन्वेस्टिगेशन चलते चलते आज केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन गाइस, अभी तक उन पर कोई केस नहीं है, उनसे बस अभी तक पूछताछ हो रही है। अभी कोई क्लियर डाटा निकल के नहीं आया कि केजरीवाल को कोई सजा है या फिर अभी वो बिल्कुल सेफ है। तो गाइस, हमने अपने वीडियो में आपको सही करके सब कुछ बता दिया। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।